हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कैरी लुक अहेड एडर, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये डायग्राम डिस्कस कर लिया था, जिसमें क्या गिवन है हमको, एक फुल एडर एक्चुअली बना हुआ है ये यूजिंग 2 हाफ एडर, जिसमें से एक एक्सॉर गेट है और एक एंड गेट। 2 इनपुट एक्सॉर गेट में जा रहे हैं और दोनों इनपुट का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इससे आउटपुट आ रहा है आपका PI एंड GI। थर्ड इनपुट दैट इज CI, ये इसका एक्सॉर हो रहा है इसके आउटपुट के साथ और आउटपुट आ रहा है आपका SI। तो SI एक्चुअली क्या है, PI एक्सॉर CI। फिर जो 2 इनपुट हैं इस वाले गेट के लिए, PI एंड CI, इन दोनों का एंड हो रहा है और एंड का जो आउटपुट है और इस एंड का आउटपुट दोनों का और हो रहा है और आउटपुट आ रहा है आपका CI+1। दिस इज़ फाइनल सम, दिस इज़ फाइनल कैरी। तो CI+1 क्या होगा, PI.CI प्लस GI। PI.CI यहाँ से मिला और GI ये है, इन दोनों का क्या हो रहा है, और हो रहा है। तो ये आपका आ गया कैरी लुक अहेड एडर का इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम इसी को आगे ड्राइव करते हैं कि कैसे कैसे हमें आउटपुट कैरी मिल रहा है, आउटपुट सम मिल रहा है विदाउट एनी डिले। ठीक है, जो इसका मेन पर्पज़ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू ले लेते हैं। आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आपको कितने बिट का एडर बनाना है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे 4 बिट लुक अहेड कैरी एडर। तो 4 बिट के लिए मैं आई की वैल्यू लूँगी फ्रॉम 0 to 3। तो आई की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 0 to 3। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब 0 रखूँगी तो आई की वैल्यू 0 रखूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा i+1 मतलब 1, और यहाँ आ जाएगा आपका P0 C0 प्लस G0। ठीक है, आई की वैल्यू अब आप 1 लीजिए तो ये क्या मिलेगा आपको, डेट इज़ C2, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, P1 C1 प्लस G1। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा है आई की वैल्यू 0 और यहाँ रखा है हमने आई की वैल्यू 1। अब आप देखिए C1 जो आपको ऊपर मिला है P0 C0 प्लस G0, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा P1 P0 C0 प्लस G0, मैंने C1 की जगह रख दिया, और आपका फाइनली क्या मिल गया, C2 P1 P0 C0 प्लस P1 G0 प्लस G1। ठीक है, ये आपको मिल गया C2। अब आई की वैल्यू आप 2 रखिए। आई की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगी तो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या, C3। 2 + 1 3, तो C3 इक्वल टू P2 C2। आई की वैल्यू आपने 2 रखी है किस एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। हम सेकंड एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, P2 C2 प्लस G2। अब आप C2 की वैल्यू रखिए, क्या आई है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनली आपको मिलता है P2 P1 P0 C0 प्लस P2 P1 G0 प्लस P2 G1 प्लस G2। ठीक है, ये C3 आपको मिल गया। और आप आई की वैल्यू आप 3 रखिए तो आपको क्या मिलेगा, C4 क्या मिलेगा, P3 C3 प्लस G3। ठीक है, इस तरह से आप आई की C3 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, डेट विल बी P2 P1 P0। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती हूँ P3 की इस पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो दिस इज P3 P2 P1 P0 C0 प्लस P3 P2 P1 G0, इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर रही हूँ P3 की, एंड दिस इज P3 P2 G1 प्लस P3 G2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू आ गई P3 C3, ये पूरा वैल्यू हो गई P3 C3 और प्लस G3 जो पहले ये आ रहा था।
ठीक है। तो इस तरह से आपको C1, C2, C3, C4 मिल गया। तो दिस इज़ आउटपुट कैरी। आपका I की वैल्यू डिफर रख के आपको C की आउटपुट कैरी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जो आउटपुट कैरी है, मतलब जो नेक्स्ट कैरी है, डेट इज़ डिपेंडिंग ऑन P0, C0 एंड G0 के ऊपर, है ना। P0, C0 और G0 पर डिपेंड कर रही है। जो यहाँ से आपको P0 मिलेगा, जो यहाँ से आपको G0 मिलेगा, और जो यहाँ से प्रीवियस कैरी आ रही है उसके ऊपर। ठीक है। तो कैरी एक्चुअली जो आउटपुट कैरी है वो भी पिछली कैरी पर डिपेंड कर रही है, बट इसमें एडवांटेज ये है कि ये सारी वैल्यू हमें इस लुक अहेड कैरी एडर में हैंड टू हैंड मिलेगी। मतलब यदि आपको C3, C2 चाहिए तो आपको ये वैल्यू साथ ही साथ प्रोड्यूस हो रही होंगी, और साथ ही साथ आपको कैरी आउटपुट कैरी C2 भी मिल जाएगा। इस तरह C3 भी मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ ये सारी वैल्यू भी आपके पास होंगी, और इन वैल्यू के थ्रू C3 भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइनिंग है वो इसी तरह की है। अब देखिए इसको फाइनली इसका इंटरनल डायग्राम क्या होगा। इसका इंटरनल डायग्राम क्या होगा 4 बिट लुक अहेड कैरी एडर का। देखिए जो आपको पहले वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, जो फर्स्ट एडर में आ रही थी, डेट इज़ PI एंड GI, है ना। तो आपको जो इनपुट दे रहे थे आप AI एंड BI दे रहे थे, जिससे मुझे PI मिल रहा था, दोनों का एक्सॉर हो रहा था। तो वो इनिशियल इनपुट है, वो इनिशियल इनपुट इसमें भी जाएंगे। दिस इज़ इंटरनल डायग्राम। तो A0 B0 जाएगा, I की वैल्यू मैंने 0 ले ली। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, P0। इतना बात क्लियर है। और इन दोनों का एंड हो रहा है, और इससे मुझे मिलेगा क्या, C0। ठीक है ना। ये AI BI से आपको PI और CI मिल गया। ये आपका सॉरी ये G0 है, ये GI था ना, तो ये G0 है। ठीक है, GI हमने लिया था वैल्यू, और जो CI है, CI मतलब C0, है ना। C0 जो थर्ड इनपुट है वो आप प्रीवियस कैरी है तो वो आप डायरेक्टली ऐसे ले लोगे। ठीक है, ये प्रीवियस कैरी आ रहा है, पीछे के एडिशन से आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसमें ऐसे लोगे। तो ये 3 वैल्यू आपका इनिशियली आपको मिल गई। ठीक है। अब जो हमारा एक्सप्रेशन था, मतलब फाइनल आउटपुट कैरी का, डेट विल बी क्या था, CI+1 क्या था, PI GI प्लस CI। ये एक्सप्रेशन था अभी जो आपने ड्राइव किया है। और इसमें जब आपने I की वैल्यू 0 रखी तो C1 कितना आया था आपका, P0 G0 प्लस C0, ये आया था। ठीक है। तो आपका P0 G0 ये आपका मिल रहा है, तो P0 G0 आप यहाँ से ले लोगे, तो आपका सॉरी पहले तो आपको सम दिखाना होगा इसमें। तो सम क्या आ रहा है आपका, ऐसा ही क्या था आपका, PI और GI का एक्सॉर, है ना। PI और CI का एक्सॉर था, PI और CI का एक्सॉर था। तो जब आपने S0 निकालोगे तो कितना आएगा, P0 और C0 का एक्सॉर। ठीक है। तो P0 और C0 का एक्सॉर है, तो आपका P0 C0 आप यहाँ से ले लो इसमें, और P0 आप यहाँ से ले रहे हो, तो वो यहाँ ले लेंगे हम। तो ये मिल गया आपको S0, फाइनल आउटपुट सम। ठीक है। तो S0 ये आ गया आपका P0 और C0 का एक्सॉर करके। इसी तरह से आपका दूसरा वैल्यू P1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। पहले मैं यहाँ की पूरी वैल्यू लिख देती हूँ। A1 I की वैल्यू आप रखते जाइए, और आपको वैल्यू मिलती जाएंगी।
ठीक है। ये हमारे पास सारे इनपुट थे AI, BI एंड CI। तो ये इनपुट आपने दिए हुए हैं, I की वैल्यू 0 से 3 लेकर आपको आउटपुट मिला था P0, PI एंड GI। तो आपका आउटपुट इस तरह से मिल गया इसमें, जो कि इस कैरी एडर के लिए इनपुट है। ठीक है, और C0 क्या है, प्रीवियस कैरी है। तो अब जब C0 P0 के साथ एक्सॉर करेगी तो आपको आउटपुट सम मिल गया फाइनल। इसी तरह से यहाँ से P1 आप लोगे, ठीक है, ये वाला P1 और आपका C1। अब आप कहोगे C1 कहाँ से आया, C1 आ रहा है P0 G0 प्लस C0 करके, यानी कि P0 G0 इन दोनों का एंड हुआ इस सर्किटरी के अंदर। P0 G0 का एंड हुआ और C0 के साथ और हुआ। ठीक है, इस सर्किटरी के अंदर हुआ है ये काम, हमें दिखाना नहीं है, ये आपका सर्किटरी कर रही है अंदर। ठीक है, तो आपको आउटपुट मिल गया C1। तो C1 आपको इसका आउटपुट मिल गया। P0 G0 और C0 का इस एडर में पूरा एंड गेट सब लगा हुआ है इसके अंदर। तो आपको मिल गया आउटपुट C1। और C1 और P1 का S1 कैसा आएगा आपका, P1 XOR C1। इस वाले एक्सप्रेशन में हमने वैल्यू रखी है, P1 और C1 का XOR करके आपको S1 मिलेगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आउटपुट सम S1। इसी तरह से मैं वैल्यू हटा देती हूँ इसे, ये आप समझ के आऊँगे सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से C0 C2 भी मिल जाएगा और इसी तरह से हमें C3 भी मिल जाएगा। P2 कहाँ से लेंगे, ये वाला P2 है, P2। ठीक है, इन दोनों का एक्सॉर हो रहा है, लाइकवाइज S2 मिल गया और यहाँ से आप P3 ले लोगे और इन दोनों का एक्सॉर हो गया, यहाँ से मिल गया आपको S3। और आपका C4 एक और कैरी आएगा, C1 से लेकर C4 कैरी आ रहा था तो C4 आ गया। और सम कैसा आ रहा है, S0 से लेकर S3 तक सम आ गया, आउटपुट सम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कैरी एडर आपको फाइनल आउटपुट सम एंड फाइनल आउटपुट कैरी दिखा रहा है C4। ठीक है, तो ये आपका लुक अहेड कैरी एडर है, 4 बिट लुक अहेड। इसमें आपको जो भी डाउट हो, जो भी कुछ समझ नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो ये आपका कैरी लुक अहेड कैरी एडर है। आप इसमें देख रहे होंगे कि हमें आउटपुट सम और आउटपुट कैरी जो मिल रहा है विदाउट एनी डिले मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट हो गया अबाउट कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज बाइनरी एडर। बाइनरी एडर सबट्रैक्टर। एक्चुअली अभी तक हमने सारे एडर्स पढ़ लिए हैं, हाफ एडर, फुल एडर एंड बाइनरी एडर एंड लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है, सबट्रैक्टर भी पढ़ लिया है हमने। अब वो पढ़ रहे हैं एडर एंड सबट्रैक्टर, एक ऐसी डिवाइस जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ कर सके। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल होगा वो हम देखते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ बाइनरी एडर ऑब्लिक सबट्रैक्टर। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हम इसमें यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सॉर गेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सॉर गेट। इसकी प्रॉपर्टी का क्या मेन यूज़ है वो हम देखते हैं, इसमें यूज़ होगा। देखिए, सपोज कीजिए हमने एक्सॉर गेट यूज़ किया, 2 इनपुट का एक्सॉर गेट, हमने 2 इनपुट मान ली C एंड X और आउटपुट हमने मान लिया Y। 2 इनपुट एक्सॉर गेट वी आर यूजिंग एंड 2 इनपुट्स आर C एंड X एंड आउटपुट इज़ Y। एंड कॉम्बिनेशन क्या होंगे, यू नो वेरी वेल, ओके। और आउटपुट क्या आएगा, सेम इनपुट्स पर आउटपुट आता है 0 और डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट आता है 1। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं ये जो X है ये एक इनपुट है, एक डेटा है। ठीक है, और ये दूसरा इनपुट है C। तो अब देखिए जब एक्सॉर हो रहा है इस इनपुट का X का किसके साथ, 0 के साथ, 0 के साथ एक्सॉर हो रहा है, तो क्या आउटपुट आ रहा है, वही इनपुट आ गया 0 एंड 1। 0 का जब एक्सॉर हुआ 0 के साथ तो 0 ही मिल गया, 1 का जब एक्सॉर हुआ 0 के साथ तो 1 ही मिल गया। कहने का मतलब है जब 0 का एक्सॉर हो रहा है किसके साथ, X के साथ, है ना, तो आपको आउटपुट मिल रहा है X। जो वैल्यू दे रहे हो आप इनपुट पे वही वैल्यू आपको आउटपुट पे मिल जाएगी जब 0 के साथ एक्सॉर होगा। अब यदि 1 के साथ एक्सॉर हो रहा है किसी इनपुट का, X का मान लिया, जैसे 0 1 इनपुट है और 1 के साथ अब एक्सॉर हो रहा है, तब हमें आउटपुट मिल रहा है जो इनपुट है
उसका कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। तो जब x का एक्सॉर हो रहा है 1 के साथ तो आउटपुट मिल रहा है आपको x बार। बहुत मेन प्रॉपर्टी है ये। 0 के साथ जब एक्सॉर होगा किसी भी इनपुट का तो वही इनपुट मिल जाएगा आउटपुट में। जब 1 के साथ एक्सॉर होगा किसी भी इनपुट का तो उसी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एट आउटपुट। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए एडर सब्ट्रैक्टर में हम 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर ही बना रहे हैं और हम यूज़ करेंगे 4 फुल एडर। तो फर्स्ट फुल एडर, फुल एडर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम 4 बिट बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर बना रहे हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 इनपुट होते हैं, वेरी वेल। इन 4 फुल एडर वी हैव 3 इनपुट्स। तो हमने मान लिया दिस इज A0 B0 2 इनपुट है और C0 क्या है, प्रीवियस कैरी जो कि आ रहा है पीछे से, प्रीवियस कैरी है पीछे के एडिशन से आ रहा है C0। अभी दोनों इनपुट जाएंगे फुल एडर में। ठीक है, एडिशन मिल जाएगा आपको, बट आपको परफॉर्म करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन बोथ। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे एक कंट्रोल लाइन दैट इज ऐड बार सब्ट्रैक्ट। एक कंट्रोल लाइन हम यूज़ कर लेंगे ऐड बार ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट। ये जो लाइन हमने यूज़ करी है इसका हम एक्सॉर करेंगे इस B0 के साथ और उसका आउटपुट हम देंगे फुल एडर में। ठीक है, और A0 तो दे ही रहे हैं हम। आपको ये तो पता होगा कि कनेक्शन, कोई भी लाइन कहीं से भी जा रही है कनेक्ट नहीं होगी जब तक हम उसमें पॉइंट नहीं बनाएंगे, क्रॉस नहीं करेंगे उसे, है ना, तब तक कनेक्शन नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि A0 इससे भी कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। A0 सिर्फ और सिर्फ इससे कनेक्टेड है। इससे क्या कनेक्टेड है, इस वाली लाइन से सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट। B0 भी कनेक्टेड नहीं है इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन से, क्योंकि इसमें कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन मैंने सिर्फ यहाँ दिखाया है। ठीक है, तो ऐड बार सब्ट्रैक्शन बार की जो कंट्रोल लाइन है वो इसमें जा रही है, या एक्सॉर गेट पे जा रही है एज इनपुट, सेकेंड इनपुट, और आउटपुट जो एक्सॉर का है वो किसमें जा रहा है, फुल एडर में। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इससे मिलेगा आपको सम आउट सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में तो मिलेगा। अभी देखिए कैसे होगा बताती हुई मैं आपको। पहले मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लेती हूँ। जो इसका कैरी आएगा वो इसमें जाएगा और A1 एज इट इज चला जाएगा, B0 B1 का एक्सॉर हो जाएगा इस वाली लाइन के साथ। इसी तरह से सेम A2 इसमें चला जाएगा और B2 का एक्सॉर हो जाएगा। इस तरह से A3 B3। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको S1, यहाँ गया C2, दिस इज S2, दिस इज C3, दिस इज S3, दिस इज C4। देखिए अब क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये दोनों फंक्शन कैसे कर रहा है। एक्चुअली दिस कंट्रोल लाइन इज व्हाट, इसका क्या मतलब है, इसमें 2 फंक्शन एक साथ हो रहे हैं, एडिशन भी एंड सब्ट्रैक्शन भी। जब इसमें हम वैल्यू देंगे 0, जब ये वैल्यू पुट करेगा 0 तो ये परफॉर्म करेगा एडिशन। जब ये वैल्यू लेगा 1 तो ये परफॉर्म करेगा सब्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐड बार ऑब्लिक सब्ट्रैक्ट, जिस भी सिग्नल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है दैट बिकम्स एक्टिव लो सिग्नल। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक तो एक्टिव लो सिग्नल है और एक एक्टिव हाई सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल ऑपरेट होता है जब वैल्यू हम उसमें देते हैं 0, और एक्टिव हाई सिग्नल तो ऑपरेट तभी होगा जब आप वैल्यू दोगे 1। अब क्या हो रहा है, ये कैसे एडिशन परफॉर्म कर रहा है, ये जब आप इसे B0 का एक्सॉर कर रहे हो किसके साथ, ऐड बार सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें हमने वैल्यू दे दी 0 दे दी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू एक ही देंगे, या तो 0 देंगे या 1 देंगे। एक सिग्नल है, 0 दे दिया, 0 देगा तो एडिशन परफॉर्म करना चाहिए इसको। तो एडिशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, जब ये 0 दोगे आप यहाँ पे तो यहाँ 0 जा रहा है। जब 0 जा रहा है
बी नॉट के साथ एक्सॉर हो रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था जब 0 का एक्सॉर होता है किसी भी इनपुट के साथ तो वही इनपुट मिल जाता है आउटपुट में। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो मिलेगी मेरे को बी नॉट, वही वैल्यू, मतलब बी नॉट इनपुट है तो बी नॉट ही मिल जाएगा एट आउटपुट, क्योंकि 0 के साथ एक्सॉर हो रहा है। तो ए नॉट और बी नॉट जब इनपुट में जा रहे हैं फुल एडर में, तो ऑब्वियसली ये क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा और आपको मिल जाएगा सम एंड कैरी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एडिशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या दोगे, यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो आप दोगे यहाँ पे 1 आप जब दोगे तो 1 का एक्सॉर हो रहा है बी नॉट के साथ। तो जब मैंने बताया था आपको कि 1 का एक्सॉर होता है किसी भी इनपुट के साथ, तो वो क्या बनता है, क्या आता है आउटपुट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इनपुट। यानी कि बी नॉट जो जा रहा है एज इनपुट एक्सॉर पर, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और, ये जो लाइन है इससे भी कनेक्टेड है सी नॉट से। जब ये लाइन इससे कनेक्टेड है सी नॉट से, तो ये जो 1 है ये इसमें भी जा रहा है साथ ही साथ, यानी कि यहाँ पे 1 जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 देने पर यहाँ आउटपुट मिल गया आपको बी नॉट कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी आपका 1 जा रहा है। अब आप देखिए फुल एडर, फुल एडर क्या कर रहा है, फुल एडर इज अ एडिशन, एडिशन परफॉर्म करता है। तो फुल एडर किस किस का एडिशन कर रहा है, ए नॉट प्लस बी नॉट कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, इन तीनों का एडिशन कर रहा है। तो बी नॉट बार प्लस ए नॉट प्लस 1, ये परफॉर्म कर रहा है फुल एडर। अब आप देख रहे हो किसी वैल्यू का जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, उस वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नॉट। अब उसी वंस में आपने जब 1 ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बी नॉट कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 बिकम्स 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नॉट, और ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नॉट इज एडेड टू ए नॉट, है ना। फुल एडर यही कर रहा है, ए नॉट के साथ ऐड कर रहा है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नॉट। मतलब क्या हुआ, ये काम किस में होता है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन में होता है। जब भी हम दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो दो वैल्यू बाइनरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर हमारे पास दूसरा मेथड होता है कि जो आपका दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वैल्यू है, उसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसको आप ऐड कर दो। ठीक है, यदि जो सम आएगा उसमें जो कैरी आएगी उसको डिस्कार्ड कर दो, और यदि कैरी नहीं आती है तो आपको उस रिजल्ट का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा और उसके आगे माइनस साइन लगाना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रूल्स बताए थे जो स्टार्टिंग की यूनिट 1 की वीडियोस थी, उसमें बताया था कि हाउ वी कैन परफॉर्म एडिशन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम दो वैल्यू का। किसी भी दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करना है या तो डायरेक्टली कर लो, या उस वैल्यू का सेकंड वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो और उसको उसके साथ ऐड कर दो। जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें दो पॉसिबिलिटी है, तो कैरी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रूल है सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ए नॉट के साथ ऐड हो रहा है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नॉट, मतलब ए नॉट और बी नॉट का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, तभी तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फुल एडर क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअली ये एडिशन कर रहा है बट इट इज़ परफॉर्मिंग ए नॉट माइनस बी नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए आपको यहाँ पे 1 देना होगा, एडिशन के लिए आपको 0 देना होगा, और एडिशन तो एडिशन कर ही रहा है फुल एडर, और सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहा है, हमने इसे एडिशन बना दिया सब्ट्रैक्शन को, कैसे 2's कॉम्प्लीमेंट करवा के उसका एक्सॉर करके 1 के साथ, और उसमें हम 1 ऐड करा के 2's कॉम्प्लीमेंट बन गया, और फिर फाइनली आपको जो सम मिला, कैरी मिला, दैट इज़ रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। ठीक।